नमस्कार, जनप्रवाद सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री मोदी ने आज ली कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज। का वायरस को हराने के लिए टीकाकरण जरूरी। पीएम ने पात्र लोगों से की जल्द से जल्द टीका लगवाने की अपील। प्रधानमंत्री ने 1 मार्च को ली थी टीके की पहली खुराक। पीएम मोदी आज फिर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से करेंगे बात। वैक्सीनेशन और कोरोना के चिंताजनक हालात पर करेंगे चर्चा। WHO प्रमुख ने जागरूकता बढ़ाने पर पीएम मोदी की तारीफ। बोले, समझदारी दिखाकर ही रोका जा सकता है कोरोना संक्रमण। पीएम मोदी ने परीक्षा पे चर्चा के दौरान अभिभावकों को दी नसीहत। का परीक्षा जीवन का आखिरी मुकाम नहीं, बच्चों पर ना बनाए दबाव। भारत में कोरोना के मामलों पर न्यूजीलैंड सरकार का बड़ा फैसला। प्रधानमंत्री ने अपने यहाँ भारतीयों के आने पर लगाया प्रतिबंध। देश में कोरोना वायरस के मामले ने तोड़े अब तक के सारे रिकॉर्ड। बीते 24 घंटे में 1,26,000 नए केस, 684 की गई जान। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1 करोड़ 29 लाख के पार पहुंचा। 1,66,000 की गई जान, 1 करोड़ 18 लाख हो चुके ठीक। महाराष्ट्र में कोरोना के हालात को देखते हुए केंद्र ने भेजी 30 स्पेशल टीमें। संक्रमण को कंट्रोल करने के लिए रणनीति बनाने में करेंगे मदद। कोरोना को काबू करने के लिए राज्यों ने बढ़ानी शुरू की पाबंदियां। दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों ने लगाया नाइट कर्फ्यू। लखनऊ के बाद वाराणसी और कानपुर में भी आज से नाइट कर्फ्यू लागू। यूपी के स्कूल कॉलेज 15 अप्रैल तक बंद। कोचिंग पर भी लगी पाबंदी। कोरोना के बढ़ते मामलों पर केंद्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला। अब सरकारी और प्राइवेट ऑफिस में भी लगेगी कोरोना वैक्सीन। ऑफिसों में कम से कम 100 कर्मचारियों का होना अनिवार्य। केंद्र ने राज्यों को दिया आदेश। 11 अप्रैल से लागू होगी व्यवस्था। राज्यों के वैक्सीन की कमी के दावे को डॉक्टर हर्षवर्धन ने नकारा। कहा, ये नाकामी छिपाने का हथकंडा, चरणबद्ध तरीके से लगेगा टीका। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री ने डॉक्टर हर्षवर्धन पर किया पलटवार। का टीकाकरण पर भ्रामक सूचनाएं फैलाने का आरोप दुर्भाग्यपूर्ण। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 13 करोड़ 30 लाख के पार पहुंचा। इनमें से अभी तक 28,86,000 लोगों की जा चुकी है जान। सीडीएस बिपिन रावत ने साइबर सुरक्षा को और मजबूत बनाने पर दिया जोर। बोले, भारत के खिलाफ साइबर हमला करने में सक्षम है चीन। सेना प्रमुख एम नरवणे बांग्लादेश की 5 दिवसीय यात्रा पर हुए रवाना। भारत और बांग्लादेश के बीच रक्षा सहयोग और द्विपक्षीय मुद्दों पर करेंगे चर्चा। पश्चिम बंगाल के चौथे चरण के लिए आज थमेगा चुनाव प्रचार। 10 अप्रैल को 44 सीटों पर होगी वोटिंग। पार्टियों ने झोंकी ताकत। श्रीलंका ने ISIS समेत 11 इस्लामिक संगठनों पर लगाया प्रतिबंध। अटॉर्नी जनरल डप्पुला डी लिवेरा ने की आधिकारिक घोषणा। रेलवे ने 4 शताब्दी समेत कई ट्रेनें चलाने का लिया फैसला। यात्रियों की सुविधा के लिए दिल्ली गोड़ा के बीच चलेगी हमसफर। ताइवान के विदेश मंत्री जोसेफ वू ने चीन को दी सीधी चेतावनी। बोले, अगर चीन ने हमला किया तो आखिरी दिन तक लड़ेगा हमारा देश। इस्राइल ने सीरिया की राजधानी के उपनगरों पर किया मिसाइल हमला। सीरिया सेना ने मिसाइलों को लक्ष्य से पहले नष्ट करने का किया दावा। बंगाल कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना। बोले, चुनाव के समय केवल बंगाल में ही देखी गई अराजकता। ममता ने भाजपा पर लगाया अधिनायकवादी शासन लागू करने का आरोप। बोली, अपने एजेंडे के अनुरूप इतिहास को बदलना चाहती है भगवा पार्टी। पिपली उपचुनाव में डिजिटल तरीके से प्रचार करेंगे सीएम नवीन पटनायक। बोले, चुनाव प्रचार से न फैले संक्रमण, इसलिए उठाया कदम। मोबाइल कंपनियों ने PLI योजना के तहत 1300 करोड़ का किया निवेश। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में भी कई कंपनियों ने दिखाई रुचि। रमेश पोखरियाल ने IHE के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को किया संबोधित। बोले, अन्य देशों के विपरीत भारत ने महामारी में भी किया काफी बेहतर प्रदर्शन। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 90 एम्बुलेंस को दिखाई हरी झंडी। बोले, दुर्घटना के तुरंत बाद चिकित्सा मिलने से बच सकते हैं 40% लोग। चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी को नोटिस भेजकर 48 घंटे में मांगा जवाब। रैली में सांप्रदायिक आधार पर एक हो जाने की अपील पर लगा है आरोप। भारत और बहरीन ने कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जताई सहमति। ऊर्जा, आधारभूत ढांचा, स्वास्थ्य और रक्षा क्षेत्र में मजबूत होंगे संबंध। अशोक गहलोत ने की मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना से जुड़ने की अपील। बोले, 30 अप्रैल तक ई-मित्र पोर्टल पर पंजीकरण करा सकेंगे लोग। कृषि मंत्रालय ने शहद के स्रोत का पता लगाने के लिए शुरू किया पोर्टल। नरेंद्र सिंह तोमर बोले, गुणवत्ता और मिलावट रोकने के लिए उठाया कदम। राष्ट्रीय लोकदल के उत्तर प्रदेश उपाध्यक्ष बसपा में हुए शामिल। शिव त्यागी को बसपा के समन्वयक प्रदीप जाटव ने दिलाई सदस्यता। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने कोरोना टीकाकरण पर किया बड़ा दावा। कहा, अब 19 अप्रैल से देश के हर वयस्क को लगेगा कोरोना टीका। राहुल गांधी ने कोरोना टीकाकरण को लेकर केंद्र सरकार से की मांग। कहा, देश के हर नागरिक को कोरोना वैक्सीन लगाने का शुरू हो काम। अब नोएडा में बैठकर ताजमहल को देखते हुए लीजिए कॉफी की चुस्कियां। वेस्ट टू वंडर पार्क को आम जनता के लिए खोलने की शुरू हुई तैयारी। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर उत्तर प्रदेश बोर्ड की टली परीक्षाएं। अब अप्रैल के बजाय 8 मई से शुरू होंगी 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं। छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल असम के बाद अब जाएंगे उत्तर प्रदेश। असम चुनाव की तर्ज पर यूपी 2022 के लिए चलाएंगे अभियान। राजस्थान सरकार ने 67 IAS अधिकारियों का किया फेरबदल। सीएम गहलोत ने कहा, कार्यों में तेजी लाने के लिए किए गए ट्रांसफर। बिहार पंचायत चुनाव के लिए आयोग ने जारी किया आरक्षण सूची। आयोग ने कहा, सीट आरक्षण पर दर्ज आपत्तियां की जाए दूर।
हिमाचल सीएम जयराम के गृह जिला मंडी में बीजेपी की बड़ी जीत। मंडी नगर निगम चुनाव में 15 वार्डों में से 11 पर बीजेपी ने जमाया कब्जा। इटावा से फरार बीजेपी नेता रघुवीर तिवारी पर डीएम ने की बड़ी कार्रवाई। डीएम श्रुति सिंह के निर्देश पर रघुवीर की जब्त की गई करोड़ों की संपत्ति। चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे लालू यादव एक बार फिर पहुंचे हाईकोर्ट। लालू प्रसाद यादव ने झारखंड हाईकोर्ट में जमानत के लिए लगाई अर्जी। उत्तराखंड की आईआईटी रुड़की के 60 छात्रों को हुआ कोरोना संक्रमण। आईआईटी प्रशासन ने संक्रमित छात्रों को भेजा आइसोलेशन वार्ड। फिर से खोले गए दिल्ली की शहीद स्थल मेट्रो स्टेशन के एंट्री गेट। नाइट कर्फ्यू के चलते डीएमआरसी ने सभी गेटों को किया था बंद। आंध्रा में मंडल परिषद और जिला परिषद के लिए आज डाले जा रहे वोट। वोट डालने के लिए मतदाताओं की सुबह से ही लगी लंबी लाइनें। मुकेश अनिल अंबानी समेत 11 लोगों पर लगा 25 करोड़ का जुर्माना। सेबी ने अंबानी बंधुओं पर जानकारी छिपाने के मामले में की कार्रवाई। लड़ाक वनडे में पाकिस्तान ने दक्षिण अफ्रीका को 28 रनों से हराया। 3 मैचों की एक दिवसीय सीरीज पर 2-1 से किया कब्जा। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट पर बनाए 320 रन। जवाब में 50वें ओवर में 292 रन ही बना सकी दक्षिण अफ्रीका की टीम। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।